मित्रों, ये वो भूमि है जहाँ से संतों ने, साधकों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, शूरमाओं ने और वीरांगनाओं ने एक बार नहीं बल्कि सहस्रों बार जन्म लिया। गंगा के प्रवाह की ये भूमि, ये वो भूमि है जहाँ पर भगवान ने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार अवतरण के लिए इसी उत्तर प्रदेश की भूमि का चयन किया। काशी की भूमि, अयोध्या की भूमि, मथुरा की भूमि, वृंदावन की भूमि, प्रयागराज की भूमि, उस भूमि पर आज जब उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, तो आज का दिन सही अर्थों में दोस्तों हम में से प्रत्येक के लिए, भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, विश्व वसुधा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। एक ऐसे उद्घोष को लेकर के आया है जिसकी आवाज़ को, जिसकी आहटों को, जिसके आभास को यदि आप लोग समझ सके तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति महसूस कर सकेगा कि आज का दिन हमारे जीवन में क्रांति के एक नए अध्याय को शुरू करने के लिए आया है। और क्रांति घटती उसी के जीवन में है दोस्तों, जो उसको पहचान पाने की सामर्थ्य अपने पास सुरक्षित रखता है। नहीं तो भगवान भी आए, दरवाजा खटखटाएं, पर यदि हम ही द्वार लगा करके बैठ जाएं तो भगवान को खाली हाथ लौटना पड़ता है। विदेश में आप जाइए तो विदेश में जो डाकिया होता है वो आपके घर पर आता है और नियम है कि 3 ही बार दरवाजा खटखटाता है। 3 बार में यदि आपने दरवाजा खोल दिया तो ठीक, नहीं खोलेगा तो आपके घर में एक चिट्ठी छोड़ करके जाता है, हम आए थे, आप यहाँ पर थे नहीं, अब आप आकर के इस पत्र को, अपनी चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे ही दोस्तों भगवान भी हमारी जिंदगी में 3 ही बार दस्तक देते हैं। आपने दरवाजा खोल दिया तो ठीक, और नहीं तो फिर भगवान कहते हैं अब आप आकर के दोबारा से अगले जन्म में हमसे मिल लीजिएगा। आज का दिन सही अर्थों में मात्र दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए नहीं आया, हमारे जीवन में सौभाग्य की दस्तक को करने के लिए आया है। उस आहट को लेकर के आया है जिसको यदि व्यक्ति समझ सके तो उसके जीवन में क्रांति की एक नई सीढ़ी तैयार हो पाती है। उत्तर प्रदेश की पावन भूमि थी, इस भूमि पर एक अद्भुत घटना घटी। राम बोला दुबे हुए, उनकी पत्नी थी रत्नावली, उनका छोटा भाई था तारक। तारक बीमार पड़ा तो अपने पति को बिना बताए वो अपने पिता के घर चली गई। देशबंधु पाठक नाम था, उनसे मिलने के लिए चली गई। पति जब घर लौट करके आए, उनको अपनी पत्नी की इतनी याद सताई कि सरयू नदी के अंदर चातुर्मास का समय था, बाढ़ आई हुई थी। वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए बाढ़ के पानी में कूद गए। एक मुर्दा बह रहा था, मुर्दे का सहारा लेकर के जैसे तैसे उस पार को पहुंचे। वहां पर पहुंचे तो इधर उधर पूछते ताछते, कैसे कैसे रास्ते को ढूंढते हुए अंधेरे में पत्नी के घर को पहुंचे, ससुराल पहुंचे, मायके पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो पत्नी का कमरा जो था वो दूसरी मंजिल पर था। एक अजगर लटक रहा था। अजगर के पूंछ को पकड़ करके दूसरी मंजिल को पहुंचे। वहां पर पहुंचे और पत्नी ने पति की स्थिति देखी, पानी में भीगे हुए, पूरी घटना को सुना, पूरी कहानी को सुना। तो पत्नी के मुंह से निकला, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। हाड़ मास का शरीर है, उसके प्रति इतना प्रेम लेकर के बैठे हो, आज है और कल नहीं है। ये तो मैं मोबाइल का सेट लेकर के घूम रहा हूं, एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देगा तो यहां से आवाज आनी बंद हो जाएगी, हाथ का हिलना बंद हो जाएगा, पैर का चलना बंद हो जाएगा। पत्नी ने बोला, अस्थि चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में हो जाती भवभीत। इतना ही प्रेम भगवान राम से किया होता तो आप भव सागर को पार कर गए। वो जो क्षण था वह राम बोला के जीवन में सौभाग्य को लेकर के आया। उनके कदम मुड़े और वो क्या बन गए? वो गोस्वामी तुलसीदास बन गए। दोस्त, व्यक्ति के जीवन में जो सौभाग्य आता है वो इसी तरह से आता है। हम लोगों को जगाने के लिए, हम लोगों को चेताने के लिए, हमारे जीवन में सौभाग्य की नई राह को खोलने के लिए आता है। और आज का दिन भी यदि हम लोग उस दृष्टि से सोच करके देखें तो हमारे जीवन में सौभाग्य की नई राह को खोलने के लिए आया है। ये याद दिलाने के लिए आया है, ये चेताने के लिए आया है, जगाने के लिए आया है कि हम लोग यहाँ पर मात्र दीप यज्ञ के लिए आकर के नहीं बैठे। जब हम लोगों ने दीप यज्ञ के मंडप के अंदर प्रवेश किया तो बड़े बड़े अक्षरों में देखा, लिखा हुआ था राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग यहाँ आकर के बैठे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।